सोचो अगर तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहां समंदर के नीचे सोई हुई मखलूकात हजारों साल से सो रही हों, लेकिन एक दिन वो जाग जाए और उनमें से एक तुम्हें अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझे। ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये जंग है फितरत और इंसान के बीच। गॉडजिला वापस आया है, लेकिन क्या वो हीरो है या कुदरत का कहर? वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि कहानी में जो कुछ होने वाला है वो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था, जब गॉडजिला ने 2 मखलूकात को मार दिया था। इस वाक़ये को 5 साल गुजर चुके थे। हम एक औरत ईमा को देखते हैं। इसकी एक बेटी थी। वो एक तंजीम के साथ काम कर रही थी जिसका मकसद उन मखलूकात को तलाश करना था। उनका घर जंगल के दरमियान वाक़ था। अचानक उनके घर के करीब एक धमाका होता है। माँ बेटी दोनों डर जाती हैं और तंजीम के मरकज़ की तरफ भागती हैं। वहां जाकर वो देखती हैं कि एक नई मखलूक ने दुनिया में कदम रखा है, यानी वो अभी पैदा हुई थी। जैसे ही वो मखलूक लोगों को अपने इर्द गिर्द देखती है, घबरा जाती है और उन पर हमला करने लगती है। ईमा के पास एक ऐसा आला था जो इसके गुस्से को कम कर सकता था। दरअसल इस आले से मखलूक के इर्द गिर्द मौजूद फ्रीक्वेंसी कम हो जाती थी। जब ईमा वो आला मखलूक के पास ले जाती है तो वो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो जाती है। सब इस कामयाबी पर खुश होते हैं, लेकिन फिर वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम एलन था। वो इस आले को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो ईमा और इसकी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। एलन का मानना था कि इंसानों ने ज़मीन की हिफाजत नहीं की, बल्कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ की। वो चाहता था कि उन मखलूकात को दोबारा दुनिया में वापस लाया जाए। वो उन्हें तंजीम की दूसरी शाख में ले जाता है, जहाँ ईमा की तंजीम के खिलाफ एक मीटिंग हो रही थी। वहाँ दूसरे साइंसदान भी मौजूद थे जो कुदरत को बचाना चाहते थे। एक डॉक्टर को पता चलता है कि ईमा और इसकी बेटी को वहां लाया गया है। वो ईमा के साबिक शौहर के पास जाता है जो इस आले का मूजिद था। डॉक्टर इसे अपना मिशन बताता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर डॉक्टर इसे बताता है कि ये मिशन इसके खानदान को वापस ला सकता है। बहुत इसरार के बाद वो मान जाता है। ये सिर्फ एक आला नहीं, ये कुदरत का रिमोट कंट्रोल है, लेकिन जिसके हाथ में ये है वो फैसला करेगा कि दुनिया बचेगी या खत्म हो जाएगी। फिर वो समंदर के नीचे एक कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां तंजीम की एक और शाख मौजूद थी और उन्होंने एक मखलूक को वहां कैद किया हुआ था। वो इसे काबू में करने आए थे। फिर वो गॉडजिला को तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता। लेकिन राको, अगर गॉडजिला जिंदा ना हो, अगर वो हमें छोड़ चुका हो, बदतरीन बात, अगर वो हमसे नाराज हो, जब दुनिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, गॉडजिला कहा है, क्योंकि अब जो मखलूक जागने वाली है वो खुदा नहीं, कहर है। अचानक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। लगता है कि गॉडजिला करीब है और गुस्से में है। सब घबरा जाते हैं और फिर हम गॉडजिला को देखते हैं। वो समंदर में होता है और उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो शीशे तोड़ने लगता है। दर हकीकत गॉडजिला समंदर के जरिए हर मुख का सफर करता था, और जब इसे कोई खतरनाक मखलूक महसूस होती वो वहां पहुंच जाता। अब वो अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहा था। सब समझ जाते हैं कि वो वहां क्यों जा रहा है, इसलिए वो इसका पीछा करते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन मौजूद है जिसका नाम किंग गिडोरा था। तंजीम ने इसे सुला दिया था और वो गैर फाल था। गॉडजिला इसका पुराना दुश्मन था और अक्सर इससे लड़ने आता था। जब डॉक्टर ईमा को बचाने जाता है तो हैरान होता है कि ईमा एलन के साथ है। वो खुद इस ड्रैगन को जगाने आई थी। वो इनकार कर देती है कि वो उनके साथ जाएगी। जैसे ही वो जाती है, वो ड्रैगन के शीशे को तोड़ देती है। अब वो ड्रैगन बेदार होकर मुकम्मल तौर पर बाहर आ जाता है। अब दुश्मन सिर्फ वो मखलूक नहीं, बल्कि वो औरत भी है जिस पर सबने भरोसा किया था। गॉडजिला का मुकाबला अब इंसानों से भी है। गॉडजिला इस लम्हे का इंतजार कर रहा था ताकि वो इससे लड़ सके। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर वो मखलूक गॉडजिला पर वार करता है और इंसानों की तरफ बढ़ता है। ये वो लम्हा था जब दुनिया सिर्फ एक चीज पर मुनहसर थी, ईमा के हाथ में पकड़े एक छोटे से आले पर। क्या एक माँ, एक साइंसदान और एक मुजरिम एक बटन दबाकर दुनिया को बचा सकती है? जब ईमा ये देखती है तो डर जाती है कि हालात बिगड़ रहे हैं। वो दोबारा आला आन करती है और मखलूक को पुरसुकून कर देती है, इसलिए वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर ईमा एलन के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ तंजीम के लोग वहां से निकल आते हैं। तंजीम के लोग इस मखलूक के पीछे लग जाते हैं ताकि इसे मारा जा सके, लेकिन फिर ईमा वीडियो कॉल करती है। अब ईमा बोलेगी और इसकी एक एक बात इंसानियत के मुंह पर तमांचा होगी।
क्योंकि अब वो सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि कुदरत की वकील है। वो बताती है कि वो दुश्मनों के साथ क्यों गई। तुम लोग मेरी रफ़ाकत के काबिल नहीं थे। तुमने कुदरत और मखलूक़ात को बर्बाद किया। मैं एक एक करके सब मखलूक़ात को आज़ाद करूँगी। तुमने दुनिया के साथ बुरा किया। ये मखलूक़ात हमारी मदद कर सकती हैं क्योंकि उनके जिस्म में रेडिएशन है। जब ये ज़मीन पर चलती हैं तो इसे बहाल करती हैं। तंजीम वाले कहते हैं ये तो इंसानों को मारती हैं, फिर तुम उन्हें अपना साथी कैसे कहती हो? वो कहती है तुम गलत हो। हम सदियों से एक साथ रह रहे थे, सब कुछ मुतवाज़िन था। हमने उन्हें कुछ नहीं कहा और उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। हम उनका ख्याल रखते थे। अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो क्या तुम चाहते हो कि वो खामोश बैठे? मैं वादा करती हूँ कि उन्हें आज़ाद करूँगी। ये ज़मीन हमारी नहीं उनकी है। जब वो काल बंद करती है दुनिया एक नए खतरे की तरफ बढ़ रही होती है। ये वो लम्हा है जहाँ हीरो विलन बनता है। आज शायद हम ही विलन थे। ईमा की काल बंद होती है और ज़मीन पर क़यामत का आगाज़ हो जाता है। फिर ईमा एक और मखलूक को आज़ाद करती है। वो एक आतिश फ़िशा में से निकलता है। ये इलाका एक गुंजान आबाद शहर के करीब था। जैसे ही वो मखलूक बाहर आती है तबाही मचा देती है, लेकिन ईमा को इसकी परवाह नहीं। इसकी नज़र सिर्फ मखलूक़ात की आज़ादी पर है। कभी कभी इंसानियत बचाने के लिए इंसानों को कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन अगर वो कुर्बानी लाखों की जान ले ले तो क्या वो कुर्बानी है आ जुर्म? फौज फौरी रद्द अमल देती है। हवाई जहाज़ों से मखलूक कर हमला होता है। वो मखलूक उन पर वार ही करने वाली होती है कि अचानक वहाँ एक और मखलूक आती है, किंग गीदोरा। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गीदोरा गॉडज़िला को दोबारा जख्मी कर देता है। अब वो इंसानों की तरफ बढ़ता है, वही तंजीम जिसने सब कुछ शुरू किया था। तब गॉडज़िला एक बार फिर उठता है। वो पूरी ताकत से हमला करता है और गीदोरा की एक सर को काट कर फेंक देता है। गॉडज़िला का एक पैगाम था, ये ज़मीन मेरी है, तुम सब मेरे मेहमान हो। अब फौज एक इंतहाई कदम उठाने का फैसला करती है। वो 2 मील के दायरे में तबाही मचाने वाला मिसाइल फायर करते हैं। धमाके के बाद गॉडज़िला शदीद जख्मी हो जाता है, मगर हैरानी की बात यह है कि गीदोरा जिंदा बच जाता है। वो अपनी कित्ती हुई सर को फिर उगा लेता है। वो एक सिग्नल भेजता है और पूरी दुनिया में मखलूक़ात जागने लगती है। लोगों को अब एहसास होता है कि गीदोरा कोई आम मखलूक नहीं बल्कि खला से आया हुआ राक्षस है। वो इस दुनिया का नहीं, इस ज़मीन का दुश्मन है। ईमा की बेटी इस दौरान फ्रीक्वेंसी वाला आला चालू कर देती है ताकि मखलूक़ात को पुरसुकून किया जा सके, लेकिन गीदोरा को शक हो जाता है कि ये इंसानों की चाल है। वो इस लड़की के पीछे दौड़ता है। अब गॉडज़िला को बचाने का सिर्फ एक रास्ता बचा है, न्यूक्लियर धमाका। डॉक्टर खुद कुर्बानी देता है। वो न्यूक्लियर कैप्सूल लेकर गॉडज़िला के करीब जाता है, इसे आखिरी बार छूता है और एक धमाके में सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर गॉडज़िला को नई जिंदगी मिल जाती है। एक इंसान का आखिरी लम्स, एक देव की नई जिंदगी। गॉडज़िला दोबारा उठता है, पहले से ज्यादा ताकतवर, मगर गीदोरा भी पीछे नहीं हटता। दोनों में एक बार फिर जंग छिड़ जाती है। गॉडज़िला की साथी मखलूक भी आ जाती है, लेकिन एक और मखलूक इस पर हमला करती है। जंग तबाहकुन होती है। आखिरकार गॉडज़िला की साथी मखलूक खुद को कुर्बान कर देती है। इसका जिस्म धमाके से फटता है और गॉडज़िला को तवानाई फराहम करता है। अब गॉडज़िला मुकम्मल तौर पर रचना से चार्ज्ड हो चुका है। ईमा अपनी बेटी और शौहर के साथ एक बार फिर सामने आती है, लेकिन गीदोरा इसे मारने आता है। गॉडज़िला दोबारा हमला करता है, लेकिन अब की बार ये आखिरी जंग थी। गीदोरा इस पर आग बरसाता है, लेकिन गॉडज़िला पीछे नहीं हटता। वो एक जोरदार धमाके के साथ गीदोरा को मुकम्मल तबाह कर देता है। इसकी आखिरी सर को भी राख कर देता है।